फेडो आखिरी डायलॉग है उन 4 डायलॉग्स की सीरीज़ में जो रिकाउंट करते हैं सोक्रेटिस के आखिरी दिन। ये डायलॉग की सेटिंग कुछ ऐसी है कि सोक्रेटिस का जो प्रिजन सेल होता है उसमें उसके कुछ दोस्त होते हैं, क्रेटो होता है वहाँ पे, सिमियस होता है और सेबिस होता है। सोक्रेटिस एम्फेसाइज कर रहा होता है कि डेथ एक नेसेसरी पार्ट है लाइफ का, और एक जो ट्रू फिलोसोफर है ना उसको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर हिज डेथ, और ही ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड टू डेथ। एक ट्रू फिलोसोफर जो है उसका टास्क ही यही होता है कि वो अपनी सोल को डिटैच करे अपनी बॉडी से और अपनी सोल को ट्रेन करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यू हैव टू डाई। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपकी जो एंग्जाइटी है सराउंडिंग डेथ और आइडिया ऑफ डेथ से हमारे दिमाग में जो फियर है, जो डर पैदा हुआ है, ताकि वो ख़त्म हो सके। तो सोक्रेटिस 4 आर्गूमेंट्स पेश करता है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। पहला आर्गूमेंट पेश करता है वो द आर्गूमेंट फ्रॉम ऑपोजिट्स। वो कहता है कि हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है इन रिलेशन टू सम अदर थिंग, परहैप्स इट्स ऑपोजिट। एक इंसान टॉल तभी है जब उसको हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे रेफरेंस पॉइंट से। वो टॉल तभी है क्योंकि वो एक पीरियड में शॉर्ट था, अब वो टॉल है, सो वी आर कंपेयरिंग हिम टू समथिंग एल्स विच इज़ परहैप्स द ऑपोजिट ऑफ इट। उसी तरह वो कहता है कि डेथ जो है वो लाइफ का ऑपोजिट है, और जो भी लिविंग थिंग है इट हैज़ टू डाई। नथिंग दैट वी नो इज़ इमॉर्टल। कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द ऐसी नहीं है विच इज़ इमॉर्टल। एवरीथिंग हैज़ अ टाइम स्पैन एंड एवरीथिंग हैज़ टू डाई। अब सेकंड आर्गूमेंट सोक्रेटिस पेश करता है, वो उसको कहता है द थियरी ऑफ अनैमनेसिस, द थियरी ऑफ रिकलेक्शन, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है पहले से, द थियरी ऑफ अनैमनेसिस के ऊपर। तो बेसिकली इसका जिस्ट ये है कि सोक्रेटिस कहता है कि जो सोल है वो इमॉर्टल है और उसके पास नॉलेज स्टोर हुआ होता है पहले से, लेकिन हर बार जब हम रीइनकार्नेट होते हैं, जब हम किसी और शक्ल सूरत में पैदा होते हैं दोबारा, तो हमारे पास जो नॉलेज होती है ना वो वैनिश हो जाती है, वो मतलब ख़त्म हो जाती है इन द ट्रॉमा ऑफ बर्थ। और हम जब नॉलेज अटेन करते हैं ना उसके बाद, रीइनकार्नेशन के बाद, तो इट इज़ नॉट लर्निंग, इट इज़ द रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज दैट वी ऑलरेडी हैड। तो इस थ्योरी को पेश करने का सोक्रेटिस का मेन मोटिव ये था कि वो इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर सके कि सोल जो है वह इमॉर्टल है, और अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारी सोल इमॉर्टल है और वो किसी और सूरत में पैदा होगी बाद में। तो उसके बारे में, मौत के बारे में हमें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ परहैप्स द बिगिनिंग। इसके बाद तीसरा आर्गूमेंट सोक्रेटिस पेश करता है द आर्गूमेंट फ्रॉम अफिनिटी। सोक्रेटिस 2 क्लासेस आइडेंटिफाई करता है। पहली क्लास उन चीज़ों के लिए होती है जो इमैटेरियल हैं, इनविजिबल हैं और इमॉर्टल हैं, ठीक है। और दूसरी क्लास जो है वो उन चीज़ों के लिए जो मटेरियल हैं, विजिबल हैं और पेरिशेबल हैं। जो बॉडी है ना वो दूसरी काइंड की है, क्योंकि ये वो मटेरियल है, विजिबल है और पेरिशेबल है। और जो सोल है वो पहली कैटेगरी से बिलोंग करती है, क्योंकि वो इमैटेरियल है, इनविजिबल है और इमॉर्टल है। यहाँ पर सिमियस एक अपनी थ्योरी बयान करता है। वो कहता है कि जो सोल है ना इट इज़ लाइक द अट्यूनमेंट ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फर्ज कर लें गिटार है, हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं, राइट। तो अट्यूनमेंट जो है, जो ट्यूनिंग है, वो तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो व्हाट सिमियस इज एसेंशियली सेइंग हियर, वो ये कह रहा है कि जो बॉडी है ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और जो सोल है वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अट्यूनमेंट है। तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अट्यूनमेंट भी ज़ाहिर सी बात एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन सोक्रेटिस यहाँ पे आके कहता है कि तुम मेरी थ्योरी ऑफ एनालिसिस को रिफ्यूट कर रहे हो, तो परहैप्स दिस थ्योरी ऑफ अट्यूनमेंट ऑफ योर्स वो गलत है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है जो पहले से थ्योरी हमने एग्री कर ली कि सही है। इसके बाद सोक्रेटिस एक बात लेता है और फिर वो अपने लास्ट गुड बाइज बोलता है अपने दोस्त यारों को, और वो पॉइजन पी जाता है एंड ही डाइज। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाई ही टुक द पॉइजन, हमने इस बारे में बात की है द अपॉलॉजी की वीडियो में कि सोक्रेटिस पे कुछ चार्जेस थे, उसको एक्यूज़ किया था 3 लोगों ने, और उसका ट्रायल हुआ था जहाँ पे ज्यूरी बैठी हुई थी कोई 520-525 लोगों की, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, इवन दो ही वॉज इनोसेंट एंड इट वॉज अनजस्ट टू किल हिम। तो ही वॉज किल्ड अनजस्टली, और उसकी एग्जीक्यूशन इस तरह थी कि ही वॉज टोल्ड कि पॉइजन पी लो एंड यू शुड किल योर सेल्फ, यू शुड कमिट सुसाइड एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एक्सिक्यूटेड। सो यहाँ पे उसने यही किया
ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज गोइंग टू डाई और ही टुक अ बाथ, ही सेड हिज लास्ट गुड बाइज और उसने ही टुक द पॉइजन एंड ही डाइड।